वो सुन लें। उर्दू उर्दू में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। बेसिकली अभी हमने पढ़ा है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं इसको अगर अडॉप्ट कर लूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर ले, तो उसके क्या फायदे होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो वो जितने फायदे हम चाहते हैं बेसिकली, वो हमें मैनेजमेंट सिस्टम से ही मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी अप्रोच को कहते हैं जिसमें हर बंदा इन्वॉल्व है, सोचने वाले भी, लिखने वाले भी और परफॉर्म करने वाले भी। मतलब कि सामने जो सिपाही हैं वो भी, सिपाहियों को गाइड करने वाले भी, और बादशाह जो है वो सब कोई जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। कि भाई जो टॉप के लोग हैं वो सोचेंगे कि भाई क्या चाहिए हमें, मिडल के लोग हैं वो उन चीजों को इंश्योर करेंगे कि भाई ऐसी ही चल रही है और वर्कर तक पहुंचाएंगे, और वर्कर का काम है अपने काम को परफॉर्म करना। अब सारे लोग मुकम्मल होंगे, तब ही जाकर मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे नजर आएंगे। इसकी एग्जांपल अगर मैं ऐसे दे दूं, मैं एक जगह पर विजिट करने जा रहा हूं, ठीक है। मोहम्मद इसरार, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। मैं एक जगह पर जा रहा हूं अपने 3 दोस्तों के साथ, मरी घूमने जा रहा हूं। मैंने ना फेसबुक पे एक ऐड देखा। एड में लिखा हुआ है, अब रहना भी है चूंकि, तो अरेंजमेंट तो उसको करनी पड़ती है। तो एड मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमारे पास अब बड़े हवादार और इस तरह के कमरे क्या है जी मौजूद हैं, सफाई का बड़ा निजाम है। तो इट अट्रैक्टेड मी। बेसिकली इट इज अ पॉलिसी ऑफ दैट होटल और रेस्टोरेंट, कि भाई हमारे पास आप आएंगे, हम हमारे कमरे जो हैं वो बड़े कुशादा कमरे हैं, हवादार हैं भाई, उसमें सफाई बहुत ज्यादा है। तो इट इट अट्रैक्टेड मी, उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि भाई मैं उस जगह जाऊं। अब मैंने प्लान करके वहां पहुंच गया मैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लोगों का मैनेजमेंट सिस्टम से ताल्लुक कैसे होता है। एक कंपनी ने अपना जो है वो सर्विस फेसबुक के थ्रू हमें बताई, मैंने उस चीज को अडॉप्ट किया और मैं चला गया उस होटल में। मैं अब होटल में गया हूं, वहां पर मैंने देखा यार कि जो कमरा मुझे दिया है यहाँ पर सफाई नहीं है। अब सफाई करने का काम है हाउस कीपर का। अब हाउस कीपर के काम ना करने की जैसे, और हमारा जो वो हमने जो चीज पढ़ी थी, बेसिकली जो कंपनी ने अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए बनाई है कि हमारे कमरे बड़े साफ हैं। अब एक वर्कर ने काम नहीं किया, तो हमारा पूरे का पूरी ऑर्गेनाइजेशन से भरोसा क्या हो गया, उठ गया भाई कंपनी कैसी है यार, इन्होंने तो बातें कुछ और लिखी है, काम कुछ और कर रहे हैं। अब समझे जरा, एवरी इंडिविजुअल जो भी कंपनी में काम कर रहा है ना, अगर वो अपना काम ठीक नहीं करेगा तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। सोचिए कि अगर उसी हाउस कीपर ने अपनी सफाई सही की होती, तमाम चीजें ठीक होती, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी थी वो कितनी अच्छी इंप्लीमेंट होती। तो हर बंदा लिंक्ड होता है मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ, टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्रंट लाइन वर्कर तक। देखिए मैनेजमेंट बनाती है पॉलिसी, पॉलिसी पे अमल तो वर्कर नहीं करना है। अब वर्कर काम नहीं करेगा तो ऐसी पॉलिसी फिर नाकाम हो गई। तो हर बंदा इसमें इंटरकनेक्टेड होता है। अब जब इंटरकनेक्टेड होगा, काम सारे लोग ठीक करेंगे, तो लाजमी बात है जो चीज हम चाहते हैं, जिस मकसद के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी बनी है, तो वो तो हम अचीव कर ही लेंगे। कि भाई जब वर्कर ने काम किया तो कस्टमर अट्रैक्ट हुआ ना, कि भाई हमने एक चीज पढ़ी, हमने देखा सारे लोगों ने काम किया हुआ है, तब ही हमें अट्रैक्शन मिली। तो हमारी अट्रैक्शन की वजह से उनको बिजनेस मिला। तो यही चीज है, जब हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उससे बिजनेस भी बढ़ता है। लोग उससे जो है वो मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लोगों के पास जो है वो स्टाफ के साथ मोटिवेशन, लाजमी बात है जब आपका वर्कर काम ठीक करेगा तो आपका उसके साथ रिलेशन ट्रस्ट बनेगा। आप उसको मोटिवेट करें, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे यार कि मेरे लिए ये मेरे बिजनेस को एनहेंस कर रहा है। ले लाजमी बात है काम नहीं करेगा तो आप निकाल देंगे। तो ये चीजें होती हैं, मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होती हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर में कभी कभार आता होता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं आपको, कि मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, फॉर्मल का मतलब होता है लिखा हुआ, और मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो, जिस तरह के आईएसओ का मैनेजमेंट सिस्टम है, इस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर हो, तो मुझे क्या फायदे होंगे। तो ये चीजें जो हमने सिनेरियो के अंदर पढ़ी हैं और मैंने अभी आपको स्लाइड्स के अंदर भी बताई हैं कि भाई हमें क्या क्या फायदा होगा, तो हमने वो तमाम इम्पैक्ट को जो है वो लिख लेना है। अब ये हमारे पास छोटा सा सिनेरियो है, सिनेरियो के अंदर एक छोटी सी कहानी है, 4 पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। कोई फैक्ट्री के अंदर जो है आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। तो क्वेश्चन है कि इस सिनेरियो को पढ़ते हुए बताएं कि भाई
कोई 10 फायदे बताएं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमने क्रिटिकली थिंकिंग करनी है। फायदे देखें, एक चीज समझें, साथ साथ अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। अब बात चीजें होती है ना, मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 इंफॉर्मेशन एक सवाल के मुतालिक मौजूद है। सवाल 10 नंबर का है, तो हम कम से कम 15 चीजें तो उठा ही लें। अब 15 वो बातें उठाएं जो कम से कम उस सवाल से बहुत करीब हो। अब हम 20 की 20 अगर लिखते हैं, तो हमारी 15 बातें तो चले मिलेंगी, लेकिन 20 से इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ जाती है जिसका फायदा कोई नहीं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव होते हैं कोई चीज पिक करने के, तो पिक ऐसी चीज करें जो मिलती भी हो। अब यहाँ पर हमने अगर फॉर एग्जाम्पल 10 फायदे लिखने हैं, तो ऐसे फायदे लिखे जो वाकई में इस ऑर्गेनाइजेशन को हो। ठीक है, तो जो मोस्ट रेलिवेंट है, मोस्ट नियर टू द बेनिफिट, हम जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं, तो वो बातें हमने इसमें मेंशन करनी होती है। तो चार उसका पैराग्राफ है। मैं आपको इसकी वर्ड फाइल जो है वो शेयर करूंगा, जिसमें आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने कोई भी 10 लिस्ट डाउन करने हैं, बता देने हैं, वन वन लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके बता दें कि भाई ये फायदा इस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। तो वो आपका जो है वो क्वेश्चन होगा। 10 से ऊपर भी कोई लिखेगा तो इट विल बी वेरी गुड, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो सकता है। किसी का क्वेश्चन हो सवाल समझने के हवाले से, तो वो पूछ ले, ताकि मैं उसको रिपीट करूं और हम फिर आगे जो है अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ जो है वो पहुंचे। जी, एनीवन? जी सर, इसमें बोला है। जी जी। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है जी। सर देखिए, इसमें ही बोला है कि आपने, जी, इसमें ही बोला है कि आपने लाइकली 10 बेनिफिट्स लिखने हैं, मतलब मिनिमम लाइक के ऑर्गेनाइजेशन का, जो को आपको मैनेजमेंट लेवल, मैनुअल सिस्टम को जो आपको बेनिफिट करते हैं। अब जैसे कि इसका ना मैंने अभी थोड़ा सा गो थ्रू किया है, आपने भी सब स्लाइड शेयर की हुई थी। जैसे कि इसमें पास एक्सपीरियंस है कि लाइक कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, या आप अगर रिस्क असेसमेंट करें इसके अंदर, तो आपके जो है आपको रूट कॉज भी पता चलेगा आपके एक्सीडेंट का, और आप एक्सीडेंट रिड्यूस भी कर सकते हो। लाइक इस तरह करके बेनिफिट बताने हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ 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 भाई, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इन सारी बातों को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारे पास मैनेजमेंट जी सिस्टम की जैसे रिस्क को मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ नए प्रोसीजर बनाने में आसानी होगी। इस तरह बता रहा हूँ दो तीन, बाकी आपने खुद देखने हैं। इसी तरह ही लिखना है जिस तरह आपने बताया। ठीक है, ओके ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका।